हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इसमें हम एमसीक्यू सीरीज ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखना, और वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे है। और ये जो वीडियो है, इसमें बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट नॉन मेटल्स। मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जनरली नॉन मेटल्स शो करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है हाई डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है? जी नहीं, मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल्स की सॉरी डेंसिटी लो होती है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हाँ, जनरली, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो जनरल प्रॉपर्टीज हैं। तो नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और वो मेलिएबल एंड डक्टाइल भी नहीं होते हैं। कौन? नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मेटल एंड नॉन मेटल में आपने एक्सेप्शंस भी पढ़े थे, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं वो जनरल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हैं, जनरल उनके लिए हैं, और जनरल में सभी चीजें इंक्लूड होगी। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? सल्फर नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, ग्रेफाइट जो कि एक एलोट्रोप है, किसका? कार्बन का। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है बेटा? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन? ग्रेफाइट। आयोडीन नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली, कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स इनमें से जनरली क्या होते हैं? शाइनी एंड लस्ट्रस नहीं, जनरली शाइनी एंड लस्ट्रस नहीं होते, जनरली बोल रहा है, अदरवाइज शाइनी तो आयोडीन भी होता है। मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होता है। ब्रिटिल एंड नॉन लस्ट्रस, हाँ जी, ब्रिटिल। ब्रिटिल का मतलब होता है कि जब आप उसे हिट करोगे तो सीधे उसमें क्रैक्स दिखाई देने लगेंगे। वहीं पे अगर आप मेटल्स को अगर आप हिट करोगे तो उनका शेप चेंज होने लगता है। इन प्रॉपर्टीज को हम डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटे? ब्रिटिल, नॉन लस्ट्रस, चमक नहीं होती उनमें। ब्रिटिल का मतलब जैसे आप उन्हें हिट करोगे तो उनमें डायरेक्ट क्रैक पड़ जाएगा। हार्ड एंड डेंस नहीं होते हैं। हार्ड एक होता है, कौन? हार्ड एंड डेंस एक होता है, कौन सा? डायमंड होता है। लेकिन यहाँ पे जनरल पूछा जा रहा है, तो जनरल में ब्रिटिल एंड नॉन लस्ट्रस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो क्लोरीन तो गैस होता है बेटे। ब्रोमीन पाया जाता है, हाँ जी, ब्रोमीन पाया जाता है किसमें? लिक्विड स्टेट में। आयोडीन नहीं, फ्लोरीन भी नहीं। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ये एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इनमें से कह रहा है कि नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ध्यान रखना है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ जी, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ जी, पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है इनकी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाँ जी, होता है। ब्रिटिल व्हेन सॉलिड, हाँ जी, ब्रिटिल व्हेन सॉलिड, ये क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अच्छा, कह रहे हैं कि इनमें से सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ कर दिया, एक मिनट, यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता। किसका नहीं होता हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई नहीं होता है। ब्रिटिल होते हैं, हाँ जी, ब्रिटिल होते हैं। लेकिन इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है नॉन मेटल की, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे सी। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि हाँ जी, ये मेटल्स नॉन, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पुअर कंडक्टिविटी होती है इनकी, और इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा था हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन एन एलोट्रोप दैट इज वेरी हार्ड। मतलब इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो एलोट्रोप के फॉर्म में पाया जाता है और जो कि हार्ड होता है? तो ध्यान रखना कौन सा है वो है, आपने क्या पढ़ा था कि कौन सा नॉन मेटल है जो हार्ड आता है? वो डायमंड होता है। डायमंड होता है। और डायमंड किसका एलोट्रोप होता है बेटे? डायमंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है। कार्बन का भाईबंध होता है ये, ठीक है, रिश्तेदार होता है कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का एलोट्रोप है क्या? ये डायमंड। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जिसका एलोट्रोप हार्ड होता है? तो वो कार्बन है।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नॉन मेटल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉन मेटल्स के लिए ट्रू है? दे आर जनरली मेलिएबल, नहीं होता है, मेलिएबल नहीं होते हैं, क्योंकि आप उन्हें शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो मेलिएबल तो नहीं होते हैं। दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। दे हैव डल अपीयरेंस, हाँ जी, डल अपीयरेंस होता है इनका। एंड आर ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट, हाँ जी, डल अपीयरेंस होता है, मतलब शाइनी सरफेस नहीं होता। दे हैव हाई डेंसिटी, नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैचिंग फायर, इनमें से किसको यूज किया जाता है मैचस्टिक, माचिस की तिलियों बनाने को, तिलियां जो बनती है ना उसमें किसको यूज किया जाता है, क्योंकि उसका फायर कैचिंग, मतलब वो आसानी से फायर को कैच कर लेता, तो वो फॉस्फोरस होता है। ध्यान रखना, सल्फर भी नहीं होता, कार्बन भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता, लेकिन फॉस्फोरस का होता है, जो कि आसानी से, आपने देखा होगा कि आप एक बार उसको क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हो जैसे उसमें, तो वो जल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फॉस्फोरस यूज हो रहा होता है बेटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर वी ब्रीथ, तो हम सबको पता है कि हम किस चीज को ब्रीथ करते हैं, किसको इनहेल करते हैं, हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, हम करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल। बाकियों को तो भैया ये तो कोई छोटी क्लास का भी बच्चा भी बता देगा, तो आप तो सीनियर ही जो ठहरे। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज को मतलब कौन सी गैस को हम इनहेल करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं बेटे, बाकी गैसेस को हम इनहेल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस होता है, किसमें चमक होती है? सल्फर में नहीं होती है चमक, आयोडीन में होती है बेटे, आयोडीन लस्ट्रस होता है, ये भी एक्सेप्शन में आता है ये, हम फॉस्फोरस में भी नहीं होती और नाइट्रोजन में भी नहीं होती। तो कौन सा है हमारा इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा बी। ठीक है, तो बेटा ये कुछ बेसिक से एमसीक्यूज थे ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।